नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार झा फिर से एक बार जुड़ चुका हूं आप लोगों के साथ स्पिरिचुअल मिरर पेज पे। और आज हमारे साथ पंडित श्री मधुकांत झा जी हैं, जो आज हमें दुर्गा पूजा के बारे में बताएंगे। पंडित श्री मधुकांत झा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। धन्यवाद। हमने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों से कहा था कि देवी दुर्गा के 9 रूपों के बारे में आप लोगों को बताएंगे, और आज हम वही दुर्गा पूजा स्पेशल प्रोग्राम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। सबसे पहले आप हमें कलश स्थापन के बारे में बताइए। जो कलश स्थापन 17 तारीख को है, उसके बारे में हमें बताइए। इस बार 17 अक्टूबर 2020 शनिवार को कलश स्थापन होने जा रहा है। यूँ तो उस दिन प्रतिपदा तिथि सारी सब दिन है, 11 बजे रात तक का है। कलश स्थापन प्रतिपद तिथि को ही मुख्य रूप से किया जाता है, और फिर उसमें राहु काल इत्यादि के बारे में, अभिजित मुहूर्त है, इस सब के बारे में होता है। लेकिन विशेष रूप से दिन के 2 बजे तक का जो समय है, वह अति उत्तम समय कलश स्थापन के लिए है। और प्रतिपद के हिसाब से 11 बजे रात तक भी किया जा सकता है। शास्त्र में कहा गया है, चंडी पाठ दिवारात्रो पूजा देवन संशया, अर्थात चंडी दुर्गा का यह पाठ पूजा दिन रात 24 घंटे भी करने में कहीं रुकावट नहीं है। और सभी पूजा के लिए अलग अलग तिथि निर्धारण है। लेकिन शारदीय नवरात्रारंभ या साल में 4 नवरात्रा होता है। एक माघ का होता है, एक जेठ का होता है, एक चैत का होता है। और यह जो शारदिया है, इसको कहा गया है दुर्गा सप्तशती में, शरत काले महापूजा कृते याच वार्षिकी, अर्थात वार्षिकी पूजा, वर्ष में एक बार शरद ऋतु में जो पूजा की जाती है उसका विशेष महत्व है। वह शरद काल से भी है और महीने के हिसाब से भी है। और सबसे बड़ी बात है, साधक के लिए यह शुभ समय होता है। और ऋतुओं में कभी ठंड, कभी गर्मी इत्यादि का होता है। लेकिन शरदकालीन पूजा में समय जो होता है, न तो उष्ण न ठंडा, यह मध्यम समय है। और यह शरद पूजा इसीलिए अति उत्तम माना गया है। तो आप सबसे पहले हमें देवी दुर्गा के 9 रूपों के बारे में बताइए कि 9 रूप कौन कौन से हैं। देवी कवच में दुर्गा सप्तशती के 9 रूपों का 9 दिन की जो अलग अलग पूजा है, उसका है, प्रथमम शैलपुत्रीं च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टकम, नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। तो पहला दिन शैलपुत्री के नाम से माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी स्वरूपा माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। तीसरे दिन चंद्रघंटा के नाम से किया जाता है। कुष्मांडा के नाम से चतुर्थी तिथि को होता है। स्कंद माता के नाम से पंचमी तिथि को किया जाता है। कात्यायनी के नाम से षष्ठी तिथि 6ठा दिन किया जाता है। कालरात्रि के नाम से 7वां दिन, महागौरी के नाम से 8वां दिन, और सिद्धिदात्री के नाम से 9वां दिन पूजा दुर्गा की जाती है। ये 9 रूप हैं दुर्गा के, और 9 दिन, इसीलिए 9 दिन में 9 रूपों की पूजा को ही नवरात्र का विशेष स्थान महत्व माना जाता है। हमें माँ शैलपुत्री की महिमा बताइए। शैलपुत्री, शैल नाम है पर्वत का, और शैलपुत्री का मतलब पर्वत पुत्री। जैसे हरतालिका तीज में वर्णन है कि हिमालय की पुत्री माँ पार्वती, वही शैलपुत्री, शैल पर्वत की पुत्री, अर्थात पर्वतराज हिमालय और हिमवान वहाँ के राजा। तो यह हिमवान की पुत्री के नाम से दुर्गा का यह रूप है, इसीलिए इसे शैलपुत्री कहा जाता है। और इस नाम से प्रतिपदा तिथि को, मन पहला दिन, माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। शैलपुत्री स्वयं माता पार्वती हैं। पहले भी, इससे पहले चर्चा हुई थी कि यह दुर्गा सप्तशती में माँ का जो विशिष्ट रूप है, वह अलग अलग देवी के शक्तियों से जुड़ा हुआ है। और इस अलग अलग देवियों का
अलग अलग अस्तित्व है, अलग अलग महत्व है। तो शैलपुत्री का मतलब ही हुआ पार्वती जी, और पार्वती जो शंकर की अर्धांगिनी है, और शंकर की अर्धांगिनी के साथ साथ सभी कामनाओं को पूरा करने वाली या शक्ति की देवी कहा जाए तो भी अनुचित नहीं होगा। तो पार्वती स्वरूपा माँ दुर्गा, ऐसे विशेष रूप से दुर्गा सप्तशती को 3 चरित्र में बांटा गया है। प्रथम चरित्र, द्वितीय चरित्र, तृतीय चरित्र। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय या प्रथम, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र 3 भाग में है। दुर्गा सप्तशती का प्रथम चरित्र पहला अध्याय ही है। दूसरा चरित्र 2 से लेकर चौथे अध्याय तक है, और 5वां से 13 अध्याय तक का जो दुर्गा सप्तशती है उसको उत्तम चरित्र कहा जाता है। प्रथम चरित्र की मालकिन माँ काली है, मध्यम चरित्र की लक्ष्मी है, और उत्तम चरित्र की देवी माता सरस्वती है। तो काली, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों का मुख्य रूप से यह अंग दुर्गा सप्तशती का पाठ का भी है, और माँ दुर्गा के भीतर इन तीनों देवियों की शक्ति से संपन्न है। इसीलिए यह दुर्गा प्रथम पूजा में शैलपुत्री के नाम से की जाती है। माँ शैलपुत्री की पूजा किस तरह से करनी चाहिए कि माँ शैलपुत्री हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें? ऐसे प्रथम चरित्र में दुर्गा सप्तशती में दुर्गा जी की प्रार्थना काली के प्रार्थना से शुरू की गई है। काली की भी प्रार्थना वहाँ पर है। खड्गं चक्र गदे सुचाप परिधान शूलम भुसुंडिम शिरा शंखम संदधतिम करे स्त्रीनयनाम सर्वांगभूषावृताम नीलास मद्युत मास्यपाद दशकाम सेवे महाकालिकाम यामस्तो स्वपिते हरो कमलजो हंतुम मधुम कैटभम। पंचोपचार या खोड़सोपचार। इससे पहले मैंने कहा था कि अगर आपके पास सब कुछ संभव है तो खोड़सोपचार दुर्गा देवी की पूजा कीजिए, और अगर वह संभव नहीं है तो पंचोपचार मतलब वही पत्रम पुष्पम फलम तोयम, माने पत्र माने हुआ पत्ता, वो बेलपत्ता हो कि तुलसी पत्ता हो या और कोई जो पत्ता पूजा में आ रहा है। दुर्गा सप्तशती में दुर्गा जी के लिए तो तुलसी नहीं है, बेलपत्ता है। और शैलपुत्री जो है पार्वती स्वरूपा, वह उनको अगर आप केतकी से करें जवा फूल, जिसको अड़हुल भी कहते हैं, या तो 9 दिन इनसे दुर्गा जी की पूजा की जा सकती है। और दूसरा है जैसे अपराजिता पुष्प है नीला रंग का, वह भी दुर्गा को सब दिन चढ़ाया जा सकता है। बेलपत्ता सब दिन चढ़ाया जा सकता है। इसके बाद इत्र गुलेल इत्यादि जितना आपके पास संभव हो आप उनको भक्ति श्रद्धा के साथ करें, क्योंकि भगवान ने ही भी कहा कि जो में भक्त्या प्रयच्छति, अर्थात भक्त अपने श्रद्धा से भक्ति से जो उसके पास उपलब्ध हो उसी से वह पूजा करे, वह हमें ग्राह्य है, हम उसे ग्रहण करते हैं और भक्त की मनोकामना को पूरा करते हैं। तो इसीलिए आप कुछ ना हो तो जल फूल चंदन इत्यादि के द्वारा भी धूप दीप जला करके पूजा कर सकते हैं। और विशिष्ट पूजा करने के लिए कुछ जैसे खोड़सोपचार कहा गया है, जिसमें नैवेद्य है, पंचामृत है, गाय का दूध, दही, घी, मधु, शक्कर से अलग अलग भी चढ़ाया जा सकता है, उनकी पूजा की जा सकती है। और चंदन, रक्त चंदन माँ दुर्गा के लिए सबसे उत्तम है। उसके बाद सिंदूर चंदन है। सिंदूर चंदन किंतु दुर्गा जी को पुरुष को चढ़ाने का निषेध किया गया है। औरतें उनको टीका सिंदूर लगा सकती है। पुरुष अगर चाहे तो फूल में सिंदूर लगाकर उनके पैरों पर रख सकता है। तो सिंदूर, लाल चंदन, रोली, अष्टगंधा, यह सब जो चंदन है इसके द्वारा दुर्गा की पूजा करने में कहीं रुकावट नहीं है, उत्तम है। आपके पास जिस तरह का भी फूल हो, शैलपुत्री पार्वती को सादा फूल भी चलता है और लाल फूल भी चलता है, आप उनको वह दे सकते हैं। शक्ति स्वरूपा माँ हैं। और नैवेद्य आपके पास जो संभव हो, ऐसे
बहुत ऐसे भक्त भी हैं जो 9 दिन व्रत में रहते हैं, फलाहार में रहते हैं। उसी प्रकार से 9 दिन के अलग अलग भोग का भी विधान बनाया हुआ है। जैसे पायस शुद्ध दूध में हो, या खोआ हो, या ऐसा कोई मिठाई हो, जैसे कहा जाए संदेश है, या कलाकंद है जिसमें अन्न का लेश ना हो, ऐसा फल, ऐसा मिठाई। फल में ऐसे सब फल चलता है, लेकिन दुर्गा पूजा में विशेषकर पपीता प्रसाद में नहीं दिया जाता है, उसमें कुछ दोष माना गया है। बाकी जैसे केला जो 12 महीना मिलता है, सेव है, या ऐसा कोई मीठा फल जिसका गुण मीठा हो, ऐसे फल के द्वारा माँ दुर्गा की उपासना अति फलदायी होता है। प्रतिपदा को कलश स्थापन का समय शुभ मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे तक है? शनिवार को कलश स्थापन हो रहा है। शनिवार को राहु काल जो है उसको कहा गया है सनाबाद्यम च खष्ट्याम च, अर्थात शनिवार का दिन सुबह सूर्योदय के समय 1.5 घंटा, शाम का समय 1.5 घंटा, और खष्ट्याम मन छठा पड़ा होता है 1:30 बजे से, वह समय जो है उसको वर्जित, लेकिन 1:30 बजे के समय में ही अभिजित मुहूर्त विशेष रूप से है, 12 बजे के बाद 3 बजे के अंदर। तो इसीलिए आजकल लेकिन ब्रह्म मुहूर्त माना गया है, इसीलिए सूर्यास्त के समय को बाद दे के सारा दिन माँ दुर्गा का आवाहन, उनका पूजन किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है, आप अपने मन में श्रद्धा को उत्पन्न कीजिए। जो कुछ भी आपकी आराधना हो वह मन से हो। आर्थिक से अधिक भगवती या देवताओं की पूजा में मानसिक शुद्धि का सबसे बड़ा स्थान मिला है। इसीलिए आप अपने मन को समर्पण की भावना से रखकर आपसे जो कुछ भी संभव है उसके द्वारा आप माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं।